नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर 2 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आज सुबह उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इंदिरा हृदयेश के निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इंदिरा हृदयेश कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची थी, जहां रविवार की सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी। इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं रही, जिसके बाद से लोगों को झटका लग रहा है। न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि विपक्ष के नेता भी, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और दुख व्यक्त कर रही हैं। तो नहीं रही कांग्रेस की कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी इंदिरा हृदयेश। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जाहिर किया है। तो कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंदिरा हृदयेश दिल्ली पहुंची थी, लेकिन वहां पर उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनके निधन की खबर मिली। मोहित राज दुबे ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित राज दुबे, पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। दिल का दौरा पड़ने से इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया था। 3 बजे पार्थिव शरीर जो है दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना होगा, हल्द्वानी पहुँचेगा और वहाँ पर स्वराज भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनका यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। देखिए, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका है। भारतीय राजनीति में शोक की लहर इस वक्त है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश के बारे में जाना जाता था कि वो सबकी चहेती नेत्रियों में से एक रही हैं। उनके संबंध सभी नेताओं से बहुत मधुर रहे हैं। लिहाजा तभी आप देखिए कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश, तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर जो तमाम बड़े नेता हैं जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कल जो है वो बैठक में शामिल हुई थी। उत्तराखंड कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, जिसमें देवेंद्र यादव, इंदिरा हृदयेश के साथ हरीश रावत मौजूद थे और उसमें बहुत बेबाकी से उन्होंने कहा था कि संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव लड़ना है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन देखिए, क्या भरोसा कि अगले ही पल जो है उनकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। और रात को आखिरी बार उन्होंने कॉफ़ी मांगा था, कैपुचिनो कॉफ़ी उन्होंने मांगा था और रात को जो है कैपुचिनो कॉफ़ी उनको दी जाती है और एक पिक्चर वो रात को देख रही होती हैं और पिक्चर देखने के बाद जो है उनका निधन हो जाता है। तो कुल मिला के देखिए, भारतीय राजनीति में शोक की तो लहर है ही है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस। मोहित, क्या वक्त की जानकारी मिल पाई किस वक्त निधन हुआ? मोहित, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है, सवाल दोहराएं। मोहित, मैं ये जानना चाह रहा था कि निधन जहां तक वक्त की बात है परिजनों का। जहाँ तक वक्त की बात है, तड़के सुबह उनका निधन हुआ है और वह जो टाइम की बात है अभी थोड़ी देर के बाद उनके जो परिजन हैं वो बातचीत करेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या रात को हुआ था। लेकिन जो नेताओं का कहना है, नेताओं के मुताबिक जो है दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था और रात को उन्होंने कॉफ़ी मांगी थी और कॉफ़ी पीने के बाद उनकी तबीयत, कॉफ़ी मांगी थी और उसके बाद जो है बाकायदा पिक्चर भी देख रही थी, एक मूवी देख रही थी। मूवी देखने के बाद जो है अचानक दिल का दौरा पड़ता है, उनका निधन हो जाता है। कौन सा वक्त है, क्या है, वो उनके जब परिजनों से अभी थोड़ी देर के बाद बातचीत होगी, उनके परिजन खुद अभी थोड़ी देर में वो सामने आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे तो बताएंगे आगे क्या क्या हुआ। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव की तैयारी कर रही है। उस चुनाव से पहले ही इंदिरा हृदयेश का चले जाना ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको ये भी खबर देते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके परिजनों से टेलीफोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा
कहा है कि इंदिरा हृदय का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसकी क्षतिपूर्ति कभी हो नहीं सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड की सियासत जो है खासतौर पर कांग्रेस के भीतर चलती है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है और इंदिरा हृदय बड़े नेताओं में एक थी, वो मंत्री रह चुकी हैं। उनके मंत्रित्व काल में बहुत बड़े बड़े फैसले में, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, और इसके अलावा जो प्रतिपक्ष की नेता थी, तो नेताओं का कहना है, प्रीतम सिंह का ये कहना है कि लगता था कि हम विपक्ष में नहीं बैठे हैं बल्कि हम सत्ता पक्ष में हैं, लगातार हम सवाल करते थे और वो लगातार लोगों की मदद किया करती थी। तो कुल मिला के अब देखिए, देखने वाली बात यही होगी कि आगे सियासी जो लकीर है वो कांग्रेस की क्या होती है। लेकिन मैं रुकना चाहूंगा, ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इंदिरा हृदय जी की तस्वीरें जहां लोग पहुंचे हैं उनको देखने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और इंदिरा हृदय जिनका निधन हो गया, सुबह तड़के के वक्त उनका निधन हुआ है। जैसे कि हमारे संवाददाता मोहित राय दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लोग उनको आखिरी बार देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी पार्थिव शरीर को उत्तराखंड ले जाया जाएगा और साथ ही मोहित, जो परिवार के लोग हैं वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। देखिए, उनके एक बेटे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, दूसरे बेटे यहाँ पे उनके आने वाले हैं। इनका कहना है, यहाँ के जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि एक बेटे यहाँ पे पहले से ही मौजूद थे और उनके साथ जो दूसरे जो कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कार्यक्रम होता है। लेकिन जो कार्यक्रम अभी बताया गया है हम लोगों को, उसके मुताबिक 3 बजे जो है उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड के लिए रवाना होगा। हल्द्वानी के स्वराज कांग्रेस का जो दफ्तर है, जिला दफ्तर जो है, वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। बिल्कुल। साथ ही मोहित, ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग के तौर पर इसको देखा जा रहा था, चुनावी रणनीति इसमें तय होनी थी, कब दिल्ली पहुंची थी इंदिरा हृदय, कब से दिल्ली में थी? देखिए, 2 दिनों से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में थी और वो दिल्ली में लगातार बैठकों में भाग ले रही थी। उनका आना जाना लगा रहता था हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली में, क्योंकि लगातार देवेंद्र यादव दिल्ली में बैठक कर रहे थे। और ये नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी, खासतौर पर संगठन के परिवर्तन को लेकर भी बातचीत हो रही थी। लगातार हरीश रावत अध्यक्ष बनने की बात कर रहे थे, तो वहीं कहा जा रहा था कि 3 वहाँ पे गुट है, इंदिरा हृदय का अलग गुट है, प्रीतम सिंह का अलग गुट है, हरीश रावत का अलग गुट है। तो इसमें कल सामंजस्य बैठाने के लिए ही बैठक बुलाई गई थी कि एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। और आपको बता दें कि जो दीपिका सिंह पांडे वहाँ की सह प्रभारी नहीं बनाई गई हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि देखिए, मैं अपने हाथ में एक सोटा भी रखती हूँ, जो पार्टी के विरोध काम करता है उसको मैं सोटा भी बजाना जानती हूँ। तो कुल मिला के देखिए, सियासी सोटा की वो बात कर रही थी, लेकिन क्या पता कि अगले पल वो खुद नहीं रहेंगी। और आज देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस में एक मजबूत सशक्त नेतृत्व उनका था। हरीश रावत का कहना था कि वो तो सेनापति थी, वो कमांडर थी, हम उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहे थे। और जिस तरीके से लगातार वो 7 बार की विधायक थी, वो मंत्री थी, और देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य भी थी। तो ये अपने इतने बड़े कद का नेता, खासतौर पर उत्तराखंड में चले जाना, कांग्रेस के भीतर से चले जाना, उनका देहांत हो जाना, तो निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। पार्टी को एकजुट करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इंदिरा हृदय के जितने भी समर्थक थे, अब उनको किस तरीके से जो है सामंजस्य बैठाया जाएगा, पार्टी के भीतर स्थान दिया जाएगा, एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस आलाकमान के लिए, देवेंद्र यादव के लिए। लेकिन देवेंद्र यादव लगातार बैठकों का दौर उन्होंने यहाँ पर चला रखा था, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हुए। इंदिरा हृदय लगातार पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी आवाज़ उठाती रहती थी। वो कहती थी कि हमें किसी भी शर्त पे चुनाव जीतना है, पार्टी को मजबूत करना है, जनता की सेवा करनी है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके की समर्पण की भावना उनके भीतर थी, वो अब पार्टी के कहीं ना कहीं पार्टी उसको महसूस करेगी। और हरीश रावत, जहाँ तक कहा जा रहा था कि हरीश रावत और उनके बीच में बनती नहीं थी, तो ऐसे में अब हरीश रावत ने कहा है कि हमारी कमांडर के तौर पर वो थी, हम उनको सेनापति मानते थे, एक बड़ी नेत्री थी। अब देखने वाली बात यही होगी किस तरीके से पार्टी आलाकमान, देवेंद्र यादव जो इंचार्ज वहाँ के प्रभारी हैं, बीच का रास्ता निकालते हुए अपनी पार्टी की लकीर को लंबी करते हैं। लेकिन हाँ, आज के वक्त में, आज के दिन भारतीय राजनीति में शोक की लहर है इंदिरा हृदय के जाने के बाद। बिल्कुल। साथ ही मोहित, इंदिरा हृदय जी को कोरोना हुआ था, कोरोना से रिकवर करने के बाद
वो अपने काम में जुट गई थी। हमने ये भी देखा कि हाल ही के दिनों में हल्द्वानी में वो विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दी थी महंगाई के खिलाफ। क्या उनकी तबीयत, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उनके अपने भी वहाँ पर मौजूद होंगे और बातें भी लगातार हो रही होंगी, क्या कोई ऐसी चीज़ सामने निकल कर आई कि बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो रही थी, या ये सब अचानक हुआ है? देखिए, कल उनकी तबीयत ठीक थी। कल जब वो बैठक में आई थी, मेरी मुलाकात जी वहाँ पर हुई थी, और जब मीटिंग ख़त्म हो गई थी तब वो जब निकली थी। लेकिन कल तो उनकी तबीयत ठीक थी। रात को उन्होंने कॉफ़ी भी मांगी थी, कॉफ़ी भी जो है उनके लिए इंतज़ाम किया गया था। तो वैसे में जो स्थितियाँ रात को उत्पन्न हुई, तो निश्चित तौर पर अगर आफ्टर कोरोना के बाद वो रिकवर कर गई थी, और क्या ये उनका देहांत आफ्टर कोरोना की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है, तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अमूमन ऐसी स्थितियां जो दिल की धड़कन रुकने से लोगों की मौत हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना के आफ्टर शॉक के बाद भी ऐसी स्थितियां, कई ऐसी हमने केसेस देखे हैं। तो अब देखिए, मेडिकल जांच के बाद ही पता चलेगा कि इंदिरा हृदयेश की मौत किस वजह से हुई, किस तरीके से हुई। लेकिन जो पहली नज़र में कहा जा रहा है, डॉक्टरों का ये कहना है कि दिल की धड़कन रुकने से, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। तो अब आगे डॉक्टर क्या रिपोर्ट देते हैं, इस पर सबकी नज़र होगी। ठीक है मोहित, रहिएगा, मैं साथ लौटेंगे आपके पास साथ अपडेट के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब नहीं रही हैं, निधन उनका हो गया है। हार्ट अटैक एक वजह उनकी बताई जा रही है, साथ ही साथ ब्रेन हेमरेज भी वजह माना जा रहा है। दोनों ने मिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी थी 2000 और 2002 तक। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थी, और रात दिन वो उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था, और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हृदयेश जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के राज्य की, ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के राज्य की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रही मेरी बड़ी बहन जैसी आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी से मेरा परिचय दशकों पुराना रहा है। उनसे सदा मुझे बड़ी बहन जैसी आत्मीयता मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट किया है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश समाज के मुद्दों को आगे ले जाने वाली बड़ी नेता थी। तो उन्होंने विधायक के तौर पर बेहतर काम किया और अमिट छाप छोड़ी। हम उनके निधन से बेहद दुखी हैं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है वो बताते हैं आपको। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कड़ी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के निधन का दुखद समाचार मिला। वह अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रहीं। उनके सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत है। उनके प्रियजनों को शोक संवेदनाएं। राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से क्या कुछ लिखा गया वो बता देते हैं आपको। यूपी और फिर उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक अति सक्रिय उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार व समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ये देख सकते हैं आप, पूर्व सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और परमपिता से विनती करता हूं कि वो इंदिरा बहन जी को आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं। निधन का दुखद समाचार मिलकर मन अत्यंत दुखी है। इंदिरा बहन जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कड़े पदों को
सुशोभित किया और विधायिका के कार्य में परंपरागत हासिल की। बहन जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। तो तमाम राजनीतिक चेहरों की प्रतिक्रिया इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद लगातार आ रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। तो इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रहे हैं और अनिल बलूनी ने क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद ने, वो भी आपको बता देते। उत्तराखंड विधानसभा की माननीय नेता, प्रतिपक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और उत्तराखंड की संसदीय राजनीति की महत्वपूर्ण अध्याय आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी के निधन का समाचार बहुत व्यवहार कुशल, निर्विवाद और ममताई इंदिरा जी को विनम्र श्रद्धांजलि। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड की एक बड़ी नेत्री इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे साथ उत्तराखंड के इंचार्ज देवेंद्र यादव जी हैं। देवेंद्र भाई, कल आप बैठक कर रहे थे, घंटों तक बैठक चली और आज इंदिरा जी इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही दुखद है। हमने एक बहुत ही स्टालवर्ट, जो कांग्रेस के स्टालवर्ट के रूप में जानी और पहचानी जाती थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भले के लिए लगा दिया, आज हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या हमें पर्सनल एक लॉस के रूप में मैं नहीं देखता, बल्कि पूरे उत्तराखंड को, इनके विजन का, इनका जो सोच थी, उत्तराखंड को आगे ले जाने की सोच थी, वो कहीं ना कहीं आज इनके जाने से एक जो स्पेस खाली हुआ है, मैं नहीं समझता वो किसी भी रूप में भरा जा सकता है। हमने देखा कि लगातार आप नेताओं से बातचीत कर रहे थे, बारीकी से बातचीत कर रहे थे। आखिरी बातचीत आपकी क्या हुई? जब संगठन को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे थे तो क्या उनका वक्तव्य था? माननीय अध्यक्ष जी, हम, माननीय हरीश जी, दीपिका जी, राजेश जी, हम सब बड़े एक अच्छे माहौल में, एक जॉली मूड में कल हमने सबने लंच किया। और जहां उत्तराखंड कांग्रेस के मजबूती के लिए हमें क्या प्रोग्राम करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, उसमें तो इनपुट रहता ही रहता है। लेकिन हंसी खुशी और एक अच्छे माहौल में कल जिस तरीके की यादें हमारे जहन में हैं, लगता है कि जैसे अभी हैं और एकदम से हमारे बीच में नहीं रही। तो मैं तो सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी, माननीय फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने भी अपनी संवेदनाएं इनके लिए भेजी। संगठन कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव वही प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।